बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन टिक्का पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये टिक्का हम पैन में बनाएंगे और बहुत ही कमाल की रेसिपी है। आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यकीन करें, आप ये रोल पराठा जब ट्राई करेंगे, बनाएंगे, तो आप महंगे महंगे रेस्टोरेंट वाले रोल पराठा को भूल जाएंगे और आप हमेशा यही घर पर बनाना पसंद करेंगे। बहुत आसान तरीका और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका शेयर करने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है बोनलेस चिकन, जो कि है तकरीबन 3 पाव, और इसकी मैंने बाइट साइज़ छोटे साइज़ की बोटियाँ बनवा ली हैं और इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करेंगे। इसके लिए एक बोल में ये चिकन सारा शामिल कर देंगे, साथ ही इसमें मिसाले शामिल कर देंगे, जो कि बहुत ही सिंपल से हैं। घर में मौजूद मिसाले ही हम डालेंगे, कोई एक्स्ट्रा मिसालों से हम नहीं बनाएंगे। सबसे पहले 2 टीस्पून पीसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, पिसा हुआ धनिया इसमें जाएगा 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, और यहाँ पर लेमन जूस मैंने शामिल किया है 1 टेबलस्पून भरकर। दही इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप और अच्छे तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। तो ऑथेंटिक रेसिपी में बहुत ही सिंपल से मसाले जाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि महंगे रेस्टोरेंट का है तो कुछ एक्स्ट्रा मसाले हैं, कुछ तिक्का मसाला वगैरह वगैरह इसमें ऐड करके तो रेसिपी ख़राब कर देते हैं, वो सेम टेस्ट नहीं आता। बट आप इस तरह से सिंपल से मसालों से बनाइएगा, यकीन करें बहुत कमाल का टेस्ट आता है। 1 घंटा मैंने इसे मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। अब इसे पका लेते हैं। 1 घंटा हो चुका है। पैन में शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून और इसमें ये चिकन डाल देंगे। तो चिकन को हमने इस तरह से फैला फैला कर डालना है और चिकन को हाई फ्लेम पर कुक करना है। इस रेसिपी के लिए चिकन में बिल्कुल भी लो फ्लेम नहीं रखनी, अदरवाइज चिकन अपना पानी रिलीज़ कर देगा और जो हमें बारबेक्यू टच और जैसा हमें चिकन का कलर चाहिए वैसा नहीं आ पाएगा। इसलिए इसलिए मैंने इसे हाई फ्लेम पर कुक किया था। तकरीबन 4 मिनट मैंने इसे एक साइड पर कुक किया था और फिर मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी। टोटल मैंने इसे 7-8 मिनट तक हाई फ्लेम पर कुक किया था। तो अभी चिकन को पकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं और देखिए माशाल्लाह एक साइड पर कितना ही ज़बरदस्त सा इसका कलर आ चुका है। सेम एग्जैक्ट यही कलर हमें दूसरी साइड पर भी चाहिए, इसलिए हम हाई फ्लेम पर दूसरी साइड पर भी यही कलर आने तक हम इसे पकाएंगे। तो तकरीबन 7-8 मिनट में चिकन की मैंने छोटे साइज़ की बोटियाँ बनाई हैं, तो 7-8 मिनट में बहुत अच्छे से गल जाएंगी और बहुत जल्दी कुक हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह दोनों साइड पर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है और हमारा चिकन बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से बाकी का भी सारा चिकन हम थोड़ा थोड़ा करके बना लेंगे। तकरीबन 3 बैच में मैंने ये चिकन तैयार किया था और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और जूसी ये चिकन बनकर तैयार हुआ था। अगर आपको थोड़ा-सा ड्राई लगे, आप 1 आध टेबलस्पून पानी डाल के इसे मज़ीद 1 आध मिनट कुक करें और उसके बाद आप इसे प्लेट में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख लें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन टिक्का बनकर तैयार हुआ है और लुक भी इतनी ज़बरदस्त आई है कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इसे पैन में, तवे पर पकाया है। और बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट है। यकीन करें, आप जब इसे बनाएँगे ना तो आप दुआएँ देंगे। तो घर में कोई दावत हो, पार्टी हो, आप ये पराठा रोल की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें चिकन भी माशाल्लाह कितने अच्छे से टेंडर है। अक्सर लोगों को यही शिकायत होती है कि हाई फ्लेम पर चिकन पकाएंगे तो वो हार्ड हो जाता है, वो अंदर तक गलता नहीं है। इसलिए मैंने आपको तोड़कर भी चेक करा लिया है। अब यहाँ पर मैंने मैदे में थोड़ा-सा ऑयल और नमक डाल के इसे अच्छे तरीके से गूँध लिया है और यहाँ पर जी हमारा पराठा रोल का आटा तैयार हो गया था। इसे मैंने आधा घंटा रेस्ट दे दिया था और अब इसका पेड़ा बना लेंगे और काउंटर पर ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाकर हमने इसे फैलाना है। इसमें खुश्क आटे का या मैदे का हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। ऑयल लगाते हुए हम इसे बेलेंगे। अगर आपको लगे ये थोड़ा-सा चिपक रहा है तो आप रोलिंग पिन पर भी थोड़ा-सा ऑयल लगा सकते हैं। तो रोटी को अच्छे से बेल लेंगे और उसके बाद ब्रश की मदद से ऊपर से भी ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से मैं आपको 2 पराठे पेड़े बनाने का तरीका बताऊँगी। आपको जौन-सा ईज़ी लगे आप उस तरह से जो है वो पराठा बना सकते हैं पराठा रोल के लिए। तो यहाँ पर ये बहुत सिंपल सा तरीका है। इस तरह से दोनों साइडें फ़ोल्ड करके तो हमने इसे ट्विस्ट किया और इस तरह से ये हमने इसका पेड़ा बना लिया। तो ये एक मेथड मैंने आपको बता दिया। अब मैं सेकंड मेथड भी आपको बता देती हूँ। तो जो हमने सिंपल पेड़ा बनाया था वो लेंगे, हाथ की मदद से अच्छे से पहले फैला लेंगे और फिर रोलिंग पिन की मदद से इसे बेल लेंगे। तो अगर आपने आटे को अच्छे से रेस्ट दिया होगा, पेड़े को अच्छे से रेस्ट दिया होगा तो ये ईज़िली बेला जाएगा। अक्सर लोगों को ये भी शिकायत होती है कि जब हम पराठे बनाते हैं तो वो मोटे बनते हैं, वो वैसे पतले नहीं बनते जैसे कि हम बाहर से लाते हैं। तो उसकी भी यही टेक्निक होती है कि पेड़ों को भी आप अच्छे से रेस्ट दें और आप आटे को भी अच्छा सा रेस्ट दें, तो वो बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर का बनेगा और वो अच्छे तरीके से पतला पराठा आपका बनकर तैयार होगा, बिल्कुल भी मोटा पराठा नहीं बनेगा। तो दूसरे तरीके में मैंने आपको ये दूसरा तरीका भी पेड़ा बनाने का बता दिया है। आपको जौन-सा ईज़ी लगे आप उस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से इसे ट्विस्ट कर लेंगे और पेड़े इसी तरह से सारे के सारे बनाकर उसे मैंने 10-15 मिनट का रेस्ट दिया था और 10-15 मिनट के रेस्ट के बाद अब मैं पराठा तैयार कर लूँगी। तो ये बल वाला जो हमने पेड़ा बना कर रखा था, ये एक पेड़ा लेंगे और हाथों पर मैंने हल्का सा ऑयल लगाया हुआ है ताकि हम ईज़िली इसे फैला सकें। तो पहले हाथ की मदद से, हल्के हाथ से हमने फैला लेना है और उसके बाद हल्की हाथ से रोलिंग पिन की मदद से हमने इसे बेलना है। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे।
और इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। चलें जी, अब इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राइंग में भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आँच जो है वो बिल्कुल भी तेज़ नहीं होनी चाहिए। तवे को पहले अच्छे से गर्म कर लें, उसके बाद मीडियम लो आँच पर हमने पराठे को कुक करना है। तो सबसे पहले पैन पे ऑयल डाल दिया मैंने तवे पर। तवे पर ऑयल डालने के बाद ऊपर से पराठा रख देंगे, उसके ऊपर भी ऑयल डालेंगे और इस तरह से घुमाते हुए पकाएँगे ताकि पूरे पराठे पर हर तरफ अच्छे से ऑयल लग जाए। और देखें जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा पराठा बनकर तैयार हुआ है। दोनों तरफ थोड़ा-थोड़ा ऑयल लगाते हुए मैंने इसे घुमाते हुए पकाया था। हल्की आँच होगी तो पराठा थोड़ा-सा क्रिस्पी सा बनेगा, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। सॉफ्ट पराठा होगा ना तो आपकी वैसा टेस्ट नहीं आएगा, वैसी लुक नहीं आएगी जैसे कि बाहर से आती है। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट होते हैं जिनको अगर आप नोट डाउन कर लें तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी सेम परफेक्ट बनकर तैयार होगी जैसे कि रेस्टोरेंट से मिलती है, और आप वैसे ही टेस्ट घर पर भी बना पाएँगे। तो सेम तरीके से मैंने सारे पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। सबसे पहले एक पराठा ले लेंगे, इसके ऊपर डाल देंगे जी धनिया पुदीने की हरी चटनी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होती है, चटपटी सी ये मैंने बनाई थी। साथ ही हम ये अपना ज़बरदस्त सा चिकन टिक्का ऊपर से डाल देंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। घर में बना रहे हैं तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा ही चिकन डालेंगे। बाहर से जब आप लेते हैं तो आपको इतना ज़्यादा चिकन भी नहीं मिलता और काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो घर पर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप जो चीज़ चाहें डालें। मैंने ऊपर से प्याज डाल दिए बारीक कटे हुए, और ऊपर से मैंने यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस डाली थी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। हल्का सा मीठा और चटपटा सा टेस्ट आता है, तो वो भी मैंने डाल दी। ऊपर से दोबारा से धनिया पुदीने की चटनी डाल दी है, और इसे जी हम रोल कर लेंगे। तो मैंने बटर पेपर लगा लिया और इसे अच्छे से रोल कर लिया। देखें जी माशाल्लाह कितना ही ईज़ी है ये बनाना। तो मैं एक और भी आपको बता देती हूँ रोल करके। तो सबसे पहले नीचे आपने बटर पेपर रख लेना है, और इस तरह से एक इसका कोना जो है वो फ़ोल्ड कर लेंगे, ऊपर पराठा रखेंगे। सबसे पहले जी धनिया पुदीने की चटनी डालेंगे, फिर हम चिकन टिक्का डालेंगे, ऊपर से प्याज डालेंगे। अक्सर लोग इसमें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सैलेड जो है वो ऐड करते जाते हैं। आपको जो पसंद हो आप डाल सकते हैं। मैं ओनली प्याज ही पसंद करती हूँ, तो मैं सिर्फ़ प्याज ही इसमें डालूँगी। और ऊपर से चिली गार्लिक सॉस डालूँगी, जो कि होममेड है, आप बाज़ारी भी ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई थी। यकीन करें जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आप दुआएँ देंगे। घर में कोई दावत पार्टी हो तब भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। सब आपसे यही पूछेंगे कि आपने ये कहाँ से, कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाए हैं। यकीन करें बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट था। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये चिकन पराठा रोल की रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ईज़ी और बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है। तो इन गरमा-गरम पराठा रोल को आप गरमा-गरम चटनी के साथ सर्व करें और एंजॉय करें। कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा-ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की कमाल और आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।